तो मैं देखिए ये रास्ते से कांवड़ आते हैं और इस रास्ते में ऐसी जगह पर आया हूँ मुजफ्फरनगर में, और इस रास्ते से कांवड़िए कांवड़ लेकर के जाते हैं। हालांकि सोमवार यानी 22 जुलाई को सावन का जो पहला सोमवार है उसी दिन शुरू भी हो रहा है, और जो ये आदेश दिया गया वो कहा जा रहा है कि नमस्ते सर, ठीक है आप? मैं ठीक हूँ, बोलिए आप। कि मैं तो सर आपको फैन हूँ सर। वो आज मैं दूसरे चक्कर में आया हूँ। ये कांवड़ियों वाले पर ये जो दुकानों पे नाम लिखने की बात आ रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं? बस सर ये गलत है सर, गलत है सर, ये चीज़ बिल्कुल गलत है भाई। ये तो सर सीधा सीधा भेदभाव करा जा रहा कि भाई मुस्लिम हिंदू, ये चीज़ गलत है सर। इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना सर। भाई हाँ, इस तरह का कोई माहौल नहीं है सर, आज तक ना है ना होना का यहाँ इस तरह का, मगर ये सर बनाया जा रहा है ये चीज़ें, ये गलत है सर ये चीज़। बस ये क्यों किया, आप क्या सोचते हैं? ये जो आपके बगल में मीरापुर का चुनाव होना है और उसमें 1.25 लाख मुसलमान हैं, और क्या इस पहले मुजफ्फरनगर में आदेश देने की ये भी वजह थी क्या? जी सर, ये तो बात सही है आपकी, मगर सर ये देखो ये चीज़ जो हो रही है ना सर, हमारे मुजफ्फरनगर में इस तरह का कोई आज से पहले नहीं हुआ कि ये दुकान ये है, सब एक तरह रहते हैं आपस में, हिंदू मुसलमान मिलकर सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप, थैंक यू। तो देखिए मैं अब उस जगह से थोड़ा इधर चला आया, यह दुकान फल की है और इसमें सामने तो कोई नाम नहीं लिखा। अरे नाम लिखने को बोल रहे हैं ना, हाँ नाम लिखा हुआ है, नाम लिख के अंदर डाल दिया। ये रखा साहब, प्रेमचंद जी जी ये देखिए नाम लिख दिया, नाम लिख के कागज में अंदर रख। प्रेमचंद जी आप ये बताइए ये क्या चीज़ है, ये क्यों करा? क्या पता जी क्यों करा है, अब राजनीति है जी, और क्यों करा है। इससे कोई फर्क पड़ जाए, प्रेमचंद का हो या अकमल का हो या अजमल का हो? हमारे ऐसा तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो सब सेवा कर रहे, भोले आ रहे, सब सेवा कर रहे, मोमडन भी कर रहे, हिंदू भी कर रहे, सब पानी पिला रहे, चाय तो ये किया क्यों? अब हम क्या कह सकते हैं साहब इस बारे में। तो ये आपको कहा कि इसको रखो बाहर, कि आपने लिख दिया अंदर रख दिया, कोई मांगे? ऐसे ही कोई मांगेगा तो दिखा देंगे, पता चला कि भाई ऐसा करना तो ऐसा कर लिया साहब। तो मैं भी यही पता करने आया आज मुजफ्फरनगर। ठीक है साहब, हम तो रात देख रहे थे, रात तो आप अलीगढ़ थे। मैं रोज कहीं कहीं रहता हूँ। हाँ, रोज जाके हम न्यूज़ देखते हैं, आपका चैनल रोज देखते हैं। अरे आपको बहुत प्रेमचंद जी शुक्रिया, नमस्कार। चलिए अब दूसरी तरफ चलता हूँ। अभी सड़क पर यानी जो कांवड़ यात्रा का मार्ग है उस पर बहुत ज़्यादा कांवड़िया आपको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सोमवार से सावन की शुरुआत होनी है, लेकिन इक्का दुक्का तो दिख ही रहे। यहाँ पर ये 2 कम उम्र के बालक ये अपनी कांवड़ लेके आ गए। जल आप हरिद्वार से? हाँ बोले, जल्दी आए हम हरिद्वार से। तो कहाँ से आ रहे हो भोले? बोले हम दिल्ली से आए हैं। बोले क्या करते हो भोले? बोले हम काम करते हैं। क्या हम करते हैं बोले घर में ही, वही पढ़ाई लिखाई और अपना बाहर का ऑफिस का वैसा काम, डीजे का। डीजे का काम? हाँ बोले। तो किस क्लास में पढ़ते हो भोले? बोले हम 10वीं में क्लास में पढ़ते हैं, 10वीं क्लास में पढ़ते हैं हम, 10th में। और आप? हम भी 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो पैदल गए भी थे? पैदल गए नहीं थे, सवारी से गए पैदल आए, सवारी से गए पैदल आए। अच्छा हाँ? इधर से सवारी से गए थे, बोले पैदल आए। सवारी से गए हुए थे हम, पैदल आए हैं उधर से, और बोले हमें लोनी जाना है, पूरा मार्ग करने लोनी जाना है। 2 दिन में पहुंचोगे? कितने दिन? बोले हम पहुंचेंगे कम से कम 28 तारीख में। वो 1 हफ्ता? यस बोले। तो यहाँ रुके आप जब, तो क्या दुकान का नाम देख के रुके? नहीं बोले, वैसे ही रुक गए क्योंकि हमें थोड़ी थकान हुई थी इस वजह से। आप जब रास्ते में आ रहे हो तो रुकते वक्त ये देख रहे हो कि दुकान किसकी है, मालिक कौन है? नहीं बोले, इस वजह कोई नहीं देख रहे हम। हाँ? कोई वो नहीं देख रहे। आपके दिमाग में कोई फर्क कि मालिक कौन है? नहीं बोले, हम सभी बोले को अपने जैसे बोले समझ रहे हैं बस। और आप? हम भी यही है, जैसे समझते हैं क्या, जहाँ पर थक गए वहाँ पर रुक गए। चलिए अब मैं थोड़ा और दिखाता हूँ आपको। कांवड़ यात्रा गजब की धार्मिक आस्था की बात है। आप देखिए कितने कम उम्र के बच्चे यहाँ पर हैं। ये देखिए 60-60 लीटर पानी लेकर के आ रहे हैं, नंगे पैर। आप इनके पैर देखिए, पैर में घुंघरू भी है,
नंगे पैर लेकर के, कितनी छोटी उम्र के बच्चे हैं। अब इन बच्चों से जो सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से निर्देश जारी किया गया है, इन बच्चों से वो सवाल पूछने में भी आप देख लीजिए इनकी उम्र क्या है। इनसे अगर मैं पूछूं तो इनके समझ में भी क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इनकी एक आस्था है कि इन्हें हरिद्वार जाना है, वहाँ से जल लाना है और भोलेनाथ पे चढ़ाना है। और ये बच्चे क्या करते हैं, किस क्लास में है, ये मैं जानने की कोशिश करता हूँ। कहाँ से आए हो आप लोग? दिल्ली से बोले। हाँ? दिल्ली से। और कब गए थे आप? हम गए थे बोले 14 तारीख को। और उधर से हरिद्वार से पैदल कब चले? हम 14 तारीख की शाम को 5 बजे। 5 दिन 6 दिन में आप हरिद्वार से मुजफ्फरनगर आए? हाँ जी बोले। एक दिन में 20 किलोमीटर चलते हो? हाँ जी बोले, दिन रात चल रहे हैं। तो ये 10-15 दिन का प्रोजेक्ट है आप? हाँ जी 10-15 दिन का ही है ये हमारा। 2 तारीख का जला तो उससे पहले हमारे को दिल्ली लगानी है, क्योंकि हमारे जो भाई हैं, ये मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने 60 लीटर उठा रखा है, तो ये जल चलाने में थोड़ा टाइम लगता है, नहीं तो हम इससे लंबी टाप मारते हम। और आप करते क्या है? हम तो स्टडी करते हैं सारे ही। अभी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी बोले। किस क्लास में? मैं 12th में हूँ, बाकी मेरे भाई वगैरह ये सब, ये 12th पास है, ये भी 12th पास है, वो ये अपने भाई खड़े ये भी 12th पास है, बाकी छोटे छोटे सारे क्लासों में है। तो इतनी छोटी क्लास में 8वीं 10वीं 12वीं में इतना लेके आना, इसके पीछे क्या है? बस मन्नत और एक भोले की इच्छा है। वो जब जब बुलाते जब जब आ जाते हैं, जब जब वो बुलाएंगे तब तक हम आएंगे। ये 60 लीटर का लेके आप आ रहे हो, कोई मन्नत खास? हाँ जी, घर वालों की मन्नत है। क्या? बस माता पिता की, घर वाले साथ रहे, कभी लड़ाई झगड़ा ना करें। तुम्हारे मम्मी पापा आपस में कि दूसरे से? ऐसी आपस में कभी कभी लड़ाई हो जाती है ना बोले तो। उन्हीं दोनों की? हाँ मम्मी तो पापा। जब आप ये करते हो तब वो लोग कम झगड़ते हैं? हाँ जी बोले, तब साथ मिल के रहते हैं। घर वाले कहते हैं लड़का गया है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बस। तो माँ बाप को लड़ते झगड़ते देख के आपको लगता है कि भगवान शिव से जाके मन्नत करेंगे तो कम से कम मम्मी पापा झगड़ेंगे नहीं, तो घर में माहौल ठीक रहेगा? हाँ जी जी बोले, यही रहता है। तुम्हारे मम्मी पापा का ही? नहीं नहीं, मैं तो अपने मम्मी पापा की खुशी के लिए मांग रखे बोले कि वो हमेशा खुश रहे, उनकी लंबी उम्र रहे। तो वो खुश, तुम कुछ बन के अच्छा बन के, तभी तो पढ़ाई भी स्टडी भी साथ चल रही है बोले, साथ ही साथ 12th कर रहे हैं और साथ साथ अपनी छुट्टी लेके अपनी बोले के हम भी आ रहे हैं हरिद्वार। हाँ तो बोले पढ़ के भी अच्छा कुछ करना तब ज़्यादा खुश होंगे। बस वो यह भगवान हमारे घर वालों को सबको खुश रखे, सारे घर वालों को जितने भी हैं लोग सबको खुश रखे। और अच्छा, बाकी एक बात तुम लोगों को पता है, वो तो चला गया। हाँ बोले यही है। तो बोले एक बात बताओ, ये जो दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाने का है, आपको पता है ये क्या है? दुकानों पे मालिकों के नाम? क्या चीज़ बोले, समझे नहीं। चलो छोड़ दो। आप ये जो रुकते हो कहीं, हाँ। तो आप ये देख के रुकते हो कि ये दुकान किसकी है, सलीम की है कि अफजल की है नहीं, कि? बोले जात पात में धर्म जात पात का वो नहीं है अपना, सारे अपने दिल से भाई हैं, सारे सपोर्ट करते हैं फुल। ना किसी मुस्लिम भाई से हमारा कोई झगड़ा, ना किसी और भाई से, सारे भाई एक साथ रहते हैं एकदम। ना हम कोई जात पात धर्म देखते, जहाँ हमारे को शरण मिलते हैं वहाँ रुक जाते हैं। आप मान लो आपको प्यास लगी है, हाँ जी, मान लो आपको चाय पीना है और आपने देखा कि रास्ते में 3 तो इस नाम के लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है बोले, जहाँ पैर रुकते हैं वहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैर वहाँ रुक गए, बोले की इच्छा हुई तो वहाँ से भी पी लेंगे। वो कौन सा हमारी चाय में अपना कुछ गलत डाल के दे रहे हैं, सामने ही तो बना रहे बोले चाय। ये हमारे भाई हैं, ये मुस्लिम ही हैं, हाँ? ये कावड़ चला रहे हैं हमारे साथ, हरिद्वार में ना के आए, ये हमारे साथ कावड़ चला रहे हैं। हमारे साथ मुस्लिम भाई हैं। क्या नाम है आपका? असलम। अरे यार असलम, और तुम्हारा नाम क्या? कन्हैया। देखिए अब यहीं पे कहानी मिल गई, कहीं जाने की ज़रूरत थोड़ी है। हिंदुस्तान में सड़क पे आप निकलेंगे तो आपको जवाब यहीं मिल जाएगा। अब ये मिल गया, क्या नाम बता? असलम। अरे असलम यार, तुमको मालूम है कि सरकार ने कहा है अपनी दुकानों के आगे नाम लिखो, उसका पीछे ये बोला कि लोग धर्म छुपा देते हैं तो कांवड़ियों की आस्था वो हो जाती है। नहीं नहीं, इन चीज़ों में मैं विश्वास नहीं रखता। तो असलम तुम क्यों आए भोले के? हमारे सारे भाई आए थे तभी मैं भी आ गया। तो आपके घर वाले बोले नहीं कि आप जा रहे हो बाबा का जल लेने? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोला। हाँ? कुछ नहीं बोला। तो तुम्हारी भी शिव जी में उतनी ही आस्था है? हाँ। आप क्या मन्नत मांगने गए थे? मैं नहीं, भाई के साथ गया था, इन्हीं के साथ ही।
तुम्हारी भी कोई मन्नत थी? नहीं, मेरी कोई मन्नत नहीं थी। तो आपको कभी लगता है कि इनके साथ जा रहे हैं तो कोई अलग सी बात है? नहीं। देखिए, इन छोटे छोटे बच्चों से तो बड़ा पैगाम आपको भी मिल गया होगा, देश को भी और हुक्मरानों को भी, सियासतदानों को भी। बहरहाल मैं मुजफ्फरनगर की सड़कों पर थोड़ा और कांवड़ियों से मिलने की कोशिश करता हूँ।